So now let's read the question together and understand what it's trying to say. So two capacitors have a capacitance of 5 microfarad when connected in parallel and 1.2 microfarad when they are connected in series. And we need to calculate the capacitances like of the each capacitor. दो capacitor है, जब उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट करा तो हमको 5 माइक्रोफेराड जो है कैपेसिटेंस मिला. तो यानी कि जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो दोनों का सम लेते हैं. तो C1 प्लस C2 कितना होगा 5. और सिमिलरली जब उनको सीरीज में लेते हैं तो आ जाएगा C1 C2 by में C1 plus C2 is equal to 1.2 microfarad. I have not written microfarad but it will be microfarad. Okay. Yeah, microfarad. All right. हाँ, तो अब C1 C2 by में C1 plus C2 ये ऐसे आया क्योंकि CS का फॉर्मूला है 1/C1 plus 1/C2 LCM लिया ऐसे आ गया, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. ऑल राइट, तो दिस इज 1/6. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू पुट फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकेंड, क्योंकि पहली से हमने C1 की वैल्यू निकाल ली जो क्या है 5 माइक्रोफेराड माइनस C2. अभी हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. लेट्स डू दैट टुगेदर. तो वेरी पुटिंग हम लोग को आएगा 5 माइक्रोफेराड माइनस C2 बाय C2. यहाँ पर आएगा C1 प्लस C1 है 5 माइक्रोफेराड माइनस C2 प्लस C2 इज इक्वल टू 1.2 माइक्रोफेराड. तो यहाँ से माइनस C2 प्लस C2 कैंसिल है ना. तो आगे सॉल्व करते हैं. 5 माइक्रोफेराड माइनस C2, यहाँ से C2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड. अब 6 माइक्रोफेराड ऐसे आया जो इधर है, इधर हमारे पास 5 था, 5 को हम उस साइड ले गए, यहाँ पर डिवाइड पे था, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5 इंटू 1.2 इज 6. ऑल राइट. तो अभी हम इसको फाइनली ब्रैकेट को ओपन करते हैं. हमारे पास आएगा 5 माइक्रो C2 माइनस C2 का स्क्वायर माइनस 6 माइक्रो स्क्वायर राइट इक्वल टू 0. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अरेंज कर दिया. C2 का स्क्वायर माइनस 5 माइक्रो C2 प्लस 6 माइक्रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हम करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्योंकि हमारे पास ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. C2 माइनस 2 माइक्रो C2 माइनस 3 माइनस 2 में ब्रेक करेंगे. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो +6 आ रहा है और जो सम है वो -5 आ रहा है. तो हमको यही चाहिए होता है. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करा है हमने. +6 माइक्रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन C2, तो यहाँ पर आ जाएगा C2 माइनस 3 माइक्रो माइनस 2 माइक्रो, यहाँ से आ जाएगा C2 माइनस 3 माइक्रो इक्वल टू 0. इक्वल टू यहाँ पर क्या है 0. यहाँ से आ जाएगा C2 माइनस 3 माइक्रो C2 माइनस 3 माइक्रो इक्वल टू 0. C2 माइनस 2 माइक्रो आएगा. सॉरी, एक तो 2 है ना. तो हमारे पास आ जाएगा C2 इक्वल टू 2 माइक्रो और 3 माइक्रो. तो यानी कि हमारे पास बन गए 2 केसेस. यहाँ पर केसेस में सॉल्व होगा. ठीक है, कोई नहीं, केसेस में सॉल्व कर लेते हैं. केस 1 ले लेते हैं. जब हमारा जो C2 है वो है 2 माइक्रो, तो C1 कितना हो जाना है हमारा 5 माइनस 2 माइक्रोफेराड है ना. क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफेराड. अब ये कैसे आया बेटा ये मत पूछ लेना क्योंकि C1 हमने पढ़ा था 5 माइक्रोफेराड माइनस C2. तो ये क्या थी हमारी रिलेशन थी. दिस इज माय इक्वेशन 1. जो इक्वेशन 1 मैंने मार्क करी थी वही है और कुछ नहीं. उसमें हमने बस पुट कर दिया. ठीक है, अब केस 2 ले लेते हैं. केस 2 हो जाएगा जब C2 कितना है 3 माइक्रोफेराड. 3 माइक्रो है भाई. तो C1 कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 माइक्रोफेराड यानी कि 2 माइक्रोफेराड. तो यही हमारा आंसर है 2 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड. थैंक यू सो मच. आई होप यू लाइक्ड द वीडियो.
अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में प्लीज़ बता देना। थैंक यू।